शुभ संध्या, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसे रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से। आईपीएल 2025 में आज 62वां मुकाबला खेला जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग ने समाचार पढ़े जाने तक 16.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत आज काफी खराब रही, जल्दी विकेट गंवा दिए। हालांकि छठे विकेट की साझेदारी के लिए अब तक 70 से अधिक रन जुड़ चुके हैं। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नजर बनी रहेगी। वहीं आज दिन भर से रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग क्लब के 9 वर्ष पूरे होने एवं 10वें वर्ष में प्रवेश होने की वर्षगांठ मनाई जा रही है। सुबह 9 बजे से ही कार्यक्रम लगातार यूट्यूब पर लाइव प्रसारित हो रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों के दृष्टिबाधित इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। सुबह उद्घाटन समारोह रिकॉर्डिंग क्लब के फाउंडर संदीप त्रिवेदी के नेतृत्व में शुरू हुआ। रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति के कई सदस्य इस अवसर पर मौजूद रहे। तत्पश्चात प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के उपरांत हिंदुस्तान में पहली बार मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाए गए डीजी प्लेयर्स का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ऑर्बिट रिसर्च कंपनी से श्री निर्मल वर्मा ने हिंदुस्तानी डीजी प्लेयर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब के 10वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में आवश्यक जरूरतमंदों के लिए विशेष छूट का ऐलान करते हुए कहा कि 20 मई को जो भी ऑर्बिट रिसर्च से डीजी प्लेयर्स खरीदेगा उसे पोस्टल चार्ज में पूरी तरह से छूट दी जाएगी। वहीं ज्योति एआई एप्लीकेशन के बारे में भी अहमदाबाद के मोदी जी और निर्मल मार्केटिंग हेड ने जानकारी दी। काफी उपकरण के बारे में बताया गया। इसके बाद रिकॉर्डिंग क्लब के सदस्यों द्वारा विभिन्न तत्वों से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही साथ दोपहर 3 बजे से रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस से सीधे रिकॉर्डिंग क्लब की रीडर्स ने अपनी समस्याओं और अनुभवों को देश के दृष्टिबाधितों के समक्ष रखा। इसके बाद अहमदाबाद से फिल्म विश्लेषक श्रीमान दीपक जी द्वारा साहित्य एवं सिनेमा के माध्यम से दृष्टिबाधितों की भूमिका पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात शाम 5 बजे से अली असगर बोहरा ने रिकॉर्डिंग क्लब के अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर रिकॉर्डिंग क्लब की योजनाओं को दृष्टिबाधित साथियों के साथ साझा किया। तत्पश्चात देश के विभिन्न कोनों से उपस्थित रिकॉर्डिंग क्लब के लिए विभिन्न समाचार पत्रों की वाचिकाओं ने अपने अनुभव शेयर किए। इसमें मुख्यतः दैनिक भास्कर की समाचार वाचिका आभाजी और अंग्रेजी पेपर्स की रीडर उषा जी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संचालित सृष्टि जैन ने किया। तत्पश्चात रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कारों का ऐलान किया गया। रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा 15 मई से 18 मई के बीच ऑनलाइन तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के स्वरूप में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के विभिन्न दृष्टिबाधितों ने भाग लिया। इसमें से रिंकूराज सोनी ने तृतीय स्थान, शिवशंकर कपूर ने द्वितीय स्थान एवं ऋषभ तिवारी ने प्रथम स्थान हासिल किया। साथ ही साथ क्लब ने 2 सांत्वना पुरस्कार धीरज गर्ग और पंकज तिवारी को देकर सम्मानित किया। इसके बाद रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में केक कटिंग कर रिकॉर्डिंग क्लब के इस स्थापना दिवस को मनाया गया। साथ ही साथ दोपहर में एक आश्चर्यजनक करते हुए रिकॉर्डिंग क्लब की कोर सदस्य हसीबा हुसैन ने अपने कार्यालय में भी दूर बैठकर इस रिकॉर्डिंग क्लब के
स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सरप्राइज देते हुए केक कटिंग की और अपने कलीग्स के साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। समाचार पढ़े जाने तक रिकॉर्डिंग क्लब का 10वां वर्ष में प्रवेश से संबंधित कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालतों में जज बनने के लिए समय सीमा तय की है। अब कोई भी फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट सिविल जज के लिए अप्लाई नहीं करेगा, उसे कम से कम 3 वर्ष का कोर्ट रूम का अनुभव प्राप्त करना होगा। वहीं वक्फ बिल से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के नेतृत्व में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार और विपक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यतः 3 मुद्दों पर रोक की मांग की जा रही है। वहीं कपिल सिब्बल ने विपक्षी खेमे का पक्ष रखते हुए कहा कि केवल 3 मुद्दे नहीं हैं, और भी कई मुद्दे हैं। वहीं तुषार मेहता ने जवाब में कहा कि नया संशोधन है, केवल इसमें कानून में कोई परिवर्तन पूरी तरह से नहीं किया है, जिसे कपिल सिब्बल ने सिरे से खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई लगातार जारी है। वहीं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के लिए अब मध्य प्रदेश में भी SIT का गठन होगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने SI टीम गठित कर हिसार हरियाणा भेजने की तैयारी कर ली है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप ने बताया कि 2024 में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा मध्य प्रदेश के दौरे पर आई थी। वे इंदौर और उज्जैन आई थी, मगर इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंग में आकर दर्शन करने की बात उन्होंने कही थी। माना जा रहा है कि उन्होंने इसके वीडियो बनाए होंगे, मगर वीडियो आज तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किए हैं। इन्हीं कारणों को जांच करने के लिए मध्य प्रदेश की SIT हरियाणा का दौरा करेगी। ज्योति मल्होत्रा इंदौर भी आई थी। उन्होंने इस संबंध में ट्रेन से उज्जैन आने और वापसी में इंदौर से बस द्वारा दिल्ली जाने का वीडियो अपलोड किया था, लेकिन इस दौरान वे कहां घूमी, इस संबंध में कोई वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया है। इसी कारण मध्य प्रदेश पुलिस जानकारी जुटाना चाहती है। वहीं आज आजादी के बाद पहली बार इंदौर में मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। कैबिनेट बैठक में इंदौर को बड़ी सौगात दी गई है। आपको बता दें, आजादी के पूर्व 1945 में होलकर दरबार लगा था। होलकर दरबार की तर्ज पर आज मध्य प्रदेश में पहली बार कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सबसे आगे मां अहिल्या को बैठाया गया। अहिल्या माता को पुष्पांजलि स्मृति देते हुए कैबिनेट बैठक शुरू हुई। मां अहिल्या की मूर्ति के दाएं ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धोती कुर्ता और साफा बांधकर बैठे। सभी मंत्रियों के लिए कनेक्शन क्या है विनोद सर का? कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धोती कुर्ता और साफा बांधकर बैठे। वहीं अन्य मंत्रीगण भी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। अन्य मंत्रीगण भी धोती कुर्ते और भगवा दुपट्टा डालकर बैठे। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इंदौर
कि इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राहगीर योजना को मंजूरी दी है। इसमें मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क पर एक्सीडेंट होने पर दुर्घटना से पीड़ित यात्री को हॉस्पिटल भेजने वाले को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की बात कही गई है। फैसले में बताया गया कि मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क पर यदि एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घटित होने के बाद जो भी राहगीर इस संबंध में एम्बुलेंस को जानकारी देगा, साथ ही साथ पीड़ित को हॉस्पिटल भर्ती कराने में मदद देगा, उसे 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस भी उसे परेशान नहीं करेगी। साथ ही साथ इंदौर में 7 मंजिला नया अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लिए 773 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसी के साथ रीवा हॉस्पिटल को भी 321 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है। वहीं महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर ओंकारेश्वर में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे ओंकारेश्वर में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 2100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अभी तक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल महाराजा यशवंत राव है, जिसे एमवाई के नाम से जाना जाता है। अब एमवाई के सामने ही चाचा नेहरू के सामने 7 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। 500 बेड की व्यवस्था रहेगी। वहीं 40 सीटर ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। एमवाई हॉस्पिटल में जितने विभाग कार्यरत हैं, उतने ही विभाग इस नए हॉस्पिटल में भी संचालित किए जाएंगे। इससे न केवल मध्य प्रदेश निमाड़ बल्कि मध्य भारत के अन्य राज्यों के मरीजों को भी लाभ दिया जा सकेगा। लीवर कैंसर जैसी अन्य बीमारियों के लिए जहां दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जाना पड़ता था, अब प्रदेश के लोग यहीं पर अपना इलाज कर सकेंगे। वहीं कैबिनेट ने फैसला किया है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में नई मेट्रो प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके लिए नियम बना लिए गए हैं। नियमों को इस प्रकार से बनाया गया है कि नगर निगम के कार्य भी प्रभावित ना हो। देवास धार के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल किए जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे, जहां पर भोपाल में वे 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं के छात्रावास योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। आज की कैबिनेट में फैसला लिया है कि उद्योगपति CSR के तहत भी इन छात्रावास को बना सकेंगे। PPP मॉडल पर प्रत्येक जिले में छात्रावास महिला कामगारों के लिए बनाया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर मेट्रो रेल, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के कर कमलों से किया जाएगा। मौसम। देश के कई राज्यों में हीटवेव का दौर जारी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव रहा। वहीं कर्नाटक में भारी बारिश से 500 घर पानी में डूब गए हैं। 3 लोगों की मौत के समाचार मिले हैं। वहीं बिहार में भी 7 लोगों की मौत के समाचार आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 40 जिलों में मौसम बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। 66 साल बाद किसी सैन्य अधिकारी को फील्ड मार्शल बनाया गया है। इसके पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल लागू किया था। पाकिस्तान में यह सेना का सबसे ऊंचा पद है। 5 स्टार रैंक मानी जाती है। यह सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च पद है। इसके लिए पाकिस्तानी संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय की मंजूरी शामिल है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश की भी मंजूरी होना जरूरी है। कैबिनेट में शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मंगलवार को आसिम मुनीर को भारत
के ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं इजराइल हमास जंग के बीच आज ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने को कहा है, अन्यथा की स्थिति में इजराइल पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। वहीं शेयर बाजार की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार आज औंधे मुंह धड़ाम हुए। बीएसई सूचकांक 873 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 81,186 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी 262 अंक लुढ़क कर 24,683 पर बंद हुआ। निवेशकों को एक दिन में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बीसीसीआई की आज अहम बैठक हुई, जिसमें आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले को कोलकाता से अहमदाबाद शिफ्ट करने का निर्णय किया गया है। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। वहीं क्वालीफायर 2 का मुकाबला भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। आईपीएल में पंजाब किंग्स, आरसीबी और गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं चौथे स्थान के लिए दिल्ली और मुंबई में भिड़ंत होना बाकी है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। लाइक भी कर दिया सर मैंने तो। धन्यवाद। आप बोल रहे थे तभी मैं यूट्यूब पे जाके लाइक कर दिया सर। चलो बढ़िया, आपने बोला तो मैं इस वक्त सुना देता हूँ आपको आरसी न्यूज। तो क्या हो भाई, सब शांत हो गए? हमें लाइव नहीं सर। ताजा तरीन बढ़िया। खबरों से अवगत हो गए हैं भाई। हाँ, शांत हमें कहाँ? सुनने मिला। अपडेट हो गए पूरे दिन से। और क्या, अपडेट हो गए हम। अपडेट करने का काम किया आपने। लाइव भी ये आप सुनने लोगों मिला। का स्टार है यार, क्या जिसके बोल रहे हैं? कारण भास्कर देखने की जरूरत नहीं है सर हमको। हम्म, आप लोगों का प्यार है ये तो। उस इतने सब तथ्यों को याद रखना भी बहुत बहुत बड़ी बात है बड़ी सर। बात है ना। इतने बिल्कुल। आंकड़े, इतने सब ध्यान रखना और उसको उसको एक्यूरेटली एकदम बताना। कर्म से बोलना, हाँ एक भी शब्द आगे पीछे नहीं। हाँ। चलो फाइनली चेन्नई सुपर किंग 187 रन बना सकी है 20 ओवर में, और 188 रनों का टारगेट दिया है राजस्थान रॉयल्स को। हालांकि दोनों ही टीम बाहर है। बाहर हो चुकी है। हाँ बाहर हो चुकी है। अब क्या मतलब है सर? अब तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। लेकिन धोनी ने 350 छक्के मार दिए भैया आईपीएल में। किसने? धोनी ने। अच्छा, अब तो इसको संन्यास ले लेना चाहिए। क्या होता है, मेरे पास न्यूज तो बहुत सारी रहती है यार, फिर वो क्या है, अब जैसे आज तो लाइव बोल रहा हूँ सीधे, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हाँ, लेकिन तैयारी में और थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हाँ, अभी खाना खा के उठा, इन्होंने बोला कि यार आरसी न्यूज अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो टाइम भी हो गया है। हाँ बिल्कुल। और फिर बीच बीच में कहीं आवाज भी आ रही है तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो ही जाते हैं अपन। हाँ बिल्कुल।